हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत महाकथा, मृत्यु के पार, महादेव का गुप्त रहस्य जो मृत्यु से भी पार है। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। रात का समय था। आकाश काले बादलों से घिर चुका था और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। शमशान घाट पर एक चिता धीरे धीरे सुलग रही थी। लकड़ियों की आखिरी चिंगारी अंधेरे में टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अंतिम विदाई दे रही हो। वहाँ खड़ा था राघव। उसकी आंखों के सामने उसी के पिता की चिता जल चुकी थी। लोग धीरे धीरे लौट चुके थे। रोने की आवाज़ें भी अब सन्नाटे में बदल गई थी। लेकिन राघव को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कोई अभी भी वहाँ है। हवा अचानक ठंडी हो गई। राख के कण हवा में उड़ते हुए जैसे किसी अदृश्य शक्ति के चारों ओर घूम रहे हो। तभी राघव के कानों में एक धीमी आवाज़ आई, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। राघव ने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसका खून जम गया। उसके सामने उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनका शरीर पार्थी था। आंखों में गहरी पीड़ा थी, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी। पापा, राघव के मुंह से कांपती हुई आवाज़ में निकला, लेकिन वह आवाज़ उन तक नहीं पहुंची, क्योंकि वह अब शरीर नहीं थे, वह आत्मा बन चुके थे। राघव के पिता की आत्मा अपनी ही चिता को देख रही थी। वह अपने शरीर को जलते हुए देख रही थी, अपने बेटे को रोते हुए देख रही थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द क्या था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे चिल्लाना चाहते थे, मैं यही हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही थी। तभी अचानक शमशान के एक कोने से धुएं के बीच एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई साधारण व्यक्ति न था। जटाएं, नीलकंठ, त्रिशूल, वह स्वयं महादेव का अंश प्रतीत हो रहा था। उनकी आवाज़ गूंजी, यही सत्य है, मृत्यु अंत नहीं शुरुआत है। आत्मा कांप उठी। अचानक आत्मा के सामने दृश्य बदलने लगा, जैसे कोई चलचित्र चल रहे हो। बचपन की मासूमियत, युवा अवस्था के निर्णय और किए गए अच्छे और बुरे कर्म। वो पल जब किसी को दुख दिया, वो पल जब किसी की मदद की। हर एक क्षण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सबसे डरावनी बात, कुछ छुपा नहीं था। जब अच्छे कर्म सामने आते, आत्मा को शांति मिलती, लेकिन जैसे ही बुरे कर्म दिखते, आत्मा तड़प उठती। काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन अब कुछ बदलना संभव नहीं था। दोस्तों, महादेव की आवाज़ फिर गूंजी, पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है। आत्मा जब अब अपने घर पहुंच गई, उसने देखा उसका बेटा रो रहा था। पत्नी तस्वीर को देखकर बिलख रही थी। लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे थे। यह देखकर आत्मा टूट गई। वह सबको छूना चाहती थी, पर असमर्थ थी। 13वें दिन जब परिवार ने पिंडदान किया, तभी आत्मा को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे सहारा दिया हो। महादेव बोले, ये कर्मकांड केवल रस्म नहीं, आत्मा के लिए सहारा है। 13वें दिन की रात अचानक वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और फिर 2 भयानक आकृतियाँ प्रकट हुई। लाल आंखें, विशाल शरीर। आत्मा डर से कांप उठी। यमदूत बोले, चलो, समय पूरा हुआ। आत्मा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे बांध लिया और उसी क्षण वह अंधेरी रहस्य में यात्रा निकल पड़ी। क्या आत्मा वैतरणी नदी पार कर पाएगी? क्या उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल पाएगी? क्या मोक्ष संभव है? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चारों ओर अंधकार था, जैसे समय स्वयं थम गया हो। राघव के पिता की आत्मा अब उस दुनिया से दूर जा चुकी थी, जहाँ कभी उसका घर, उसका परिवार और उसकी पहचान थी। अब वह एक नई यात्रा पर थी, यम यात्रा।
अंधकार का पहला द्वार। जैसे ही यमदूत आत्मा को लेकर आगे बढ़े, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ऐसा अंधकार जहाँ कुछ भी दिखाई न देता था, न जमीन न आसमान, न कोई दिशा, सिर्फ एक ही चीज़ थी, भय। आत्मा घबरा कर बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन यमदूत चुप थे। उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। जलती हुई रहा। कुछ देर बाद अचानक अंधकार खत्म हुआ। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर आत्मा कांप उठी। एक लंबा रास्ता जो पूरी तरह आग से भरा हुआ था। लपटें इतनी तेज थी कि जैसे हर कदम पर जलाकर राख कर देगी। आत्मा डर गई, मैं इस पर कैसे चलूं? तभी एक यमदूत बोला, यह वही दर्द है जो तुमने दूसरों को दिया था। आत्मा के कदम अपने आप उस अग्नि पर पड़ने लगे। हर कदम एक सजा जैसा था, लेकिन यह सजा किसी और से नहीं दी थी, यह उसके अपने कर्मों का परिणाम थी। कांटों का जाल। आग के रास्ते के बाद आत्मा एक घने जंगल में पहुंची। चारों ओर सिर्फ कांटे ही कांटे थे। हर कदम पर कांटे उसके सूक्ष्म शरीर को चीर रहे थे। वह दर्द से चिल्लाई, बस करो, मुझसे नहीं सहा जा रहा। अचानक आकाश में एक आवाज़ गूंजी, जब दूसरों को चोट पहुंचाते समय तुमने नहीं सोचा तो अब क्यों डर रहे हो? आत्मा समझ गई, यह न्याय है, अन्याय नहीं। वैतरणी नदी का भय। अब सामने था वैतरणी नदी, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसमें पानी नहीं, बल्कि खून, कीचड़ और भयानक जीव भरे हुए थे। नदी से दुर्गंध आ रही थी। उसमें तड़पती हुई आत्माएं दिखाई दे रही थी। आत्माएं डर के मारे पीछे हट गई। मैं इसमें नहीं जा सकती, यमदूत बोले, हर आत्मा को इसे पार करना ही होता है। जैसे ही आत्मा नदी के किनारे पहुंची, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने जीवन में कभी कभी दान किया था, भूखों को खाना खिलाया था। उसी क्षण नदी के बीच एक प्रकाश दिखाई दिया, एक अदृश्य सहारा, जिससे आत्मा धीरे धीरे नदी पार करने लगी। लेकिन आसपास की आत्माएं जो पापों से भरी थी, वो नदी में तड़प रही थी। यह देखकर आत्मा कांप उठी। नदी पार करते ही एक विशाल द्वार सामने आया, इतना बड़ा कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। द्वार के ऊपर लिखा था, धर्म का न्याय स्थल। यमदूत आत्मा को लेकर अंदर गए। अंदर का दृश्य अद्भुत था। एक विशाल सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर कठोर न्याय की छाया। उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त, जिसके हाथ में एक दिव्य पुस्तक थी, कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और आत्मा के जीवन का हर एक कर्म पढ़ना शुरू किया। हर अच्छाई, हर बुराई, हर छुपा हुआ सच, कुछ छुपा न था। आत्मा कांप रही थी। यमराज बोले, मनुष्य, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। अचानक आत्मा के सामने दो मार्ग प्रकट हुए, एक अंधकार का और पीड़ा से भरा, दूसरा प्रकाश और शांति से भरा। अब निर्णय था, आगे क्या होगा। तभी पूरे यमलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला और वही आवाज़ गूंजी, जिसने जीवन में सत्य को पहचाना वह भय से मुक्त हो जाता है। आत्मा ने पहली बार शांति महसूस की। क्या आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक? क्या उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? क्या मोक्ष संभव है? अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी सुनाते हैं। यमलोक का दरबार शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा भार था जो हर आत्मा के कर्मों का बोझ लिए हुए था। राघव के पिता की आत्मा कांप रही थी, क्योंकि अब होने वाला था अंतिम निर्णय, कर्मों का तुलना। सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। उनकी आंखें आत्मा के आर पार देख रही थी। पास खड़े थे चित्रगुप्त। उन्होंने अपनी दिव्य पुस्तक बंद की और बोले, हे आत्मा, तुम्हारे जीवन में अच्छाई भी थी और बुराई, त्रुटियां भी थी। अचानक एक विशाल तुला तराजू प्रकट हुई। एक तरफ रखे गए अच्छे कर्म, दूसरी तरफ बुरे कर्म। तुला हिलने लगी। आत्मा की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही बुरे कर्म भारी होने लगे, अचानक सामने
दृश्य बदल गया। आत्मा ने देखा वह क्षण जब उसने किसी का दिल दुखाया था, वह समय जब उसने किसी की मदद नहीं की, वह झूठ जो उसने बोला, हर एक गलती अब सजा बनकर सामने खड़ी थी। आत्मा चिल्लाई, मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन यमलोक में समय वापस नहीं आता। तभी तुला अचानक संतुलित होने लगी, क्योंकि आत्मा के जीवन में कुछ सच्चे कर्म भी किए थे। उसने कभी भूखों को खाना खिलाया था, उसने सच्चे मन से भगवान को याद किया था। यमराज की आंखों में हल्की सी नरमी आई। तभी पूरा यमलोक प्रकाश से भर गया। एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। जटाएं, गंगा, त्रिशूल, स्वयं भगवान शिव का आभास। उनकी आवाज़ गूंज उठी। उसकी आवाज़ गूंजी, स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, यह मन की अवस्था है। आत्मा स्तब्ध रह गई। भगवान शिव बोले, जिसने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया वही मुक्त है। अचानक आत्मा के सामने दो मार्ग फिर से प्रकट हुए, कष्ट और पश्चाताप का मार्ग, शांति और ज्ञान का मार्ग। लेकिन इस बार निर्णय कोई और नहीं करेगा, आत्मा खुद करेगी। आत्मा सोचने लगी, क्या मैं अपने पापों से भाग सकती हूँ? क्या उनका सामना करूँ? तभी उसे अपने जीवन की एक बात याद आई, सच्चाई से भागना नहीं, उसका सामना करना ही धर्म है। आत्मा ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने कर्मों का फल स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, अंधकार का मार्ग स्वयं समाप्त हो गया और प्रकाश का मार्ग और तेज हो गया। यमराज मुस्कुराए, यही सच्चा प्रायश्चित था। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक बंद कर दी और तभी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसका भय, उसका पछतावा अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। भगवान शिव की आवाज़ फिर गूंजी, हर आत्मा को सीखने के लिए जन्म लेना पड़ता है। आत्मा समझ गई है, अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अचानक आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई और उसी क्षण धरती पर कहीं एक बच्चे ने जन्म लिया। वही आत्मा एक नई कहानी के साथ पैदा हुई। महादेव का अंतिम संदेश यही था कि जीवन एक अवसर है, कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं और सत्य ही तुम्हें मुक्त करता है। क्या कोई आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो सकती है? मोक्ष का असली रहस्य क्या है? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनते हैं। असीम शांति, चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश था, न समय, न दिशा, न कोई भय। राघव के पिता की आत्मा अब उस अवस्था में थी जहां शब्द भी पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन यह अंत नहीं था, यह मोक्ष के द्वार के सामने खड़े होने का क्षण था। आत्मा एक विशाल अनंत शून्य में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी हो। हर तारा, हर आकाश गंगा सब उससे जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य आवाज़ गूंजी, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। अचानक आत्मा के सामने उसका ही एक रूप प्रकट हुआ, लेकिन यह कोई साधारण रूप न था। यह उसका शुद्ध स्वरूप था, जिसमें न कोई पाप था, न कोई डर, न अहंकार। आवाज़ आई, तुम वही हो जिसे तुम खोजते रहे। आत्मा स्तब्ध थी। तभी उसके चारों ओर उसके सारे संबंध दिखाई देने लगे, अहंकार, लालच, क्रोध, मोह, ये सब जैसे जंजीर की तरह उसे पकड़े हुए थे। महादेव की आवाज़ गूंजी, मोक्ष पाने के लिए इन सब को छोड़ना होगा। अचानक हर एक संबंध का एक एक करके सामने आने लगा। पहले आया अहंकार। उसने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। आत्मा ने शांत होकर उत्तर दिया, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। अहंकार समाप्त हो गया। फिर आया मोह। उसने राघव की छवि दिखाई। तभी उसका परिवार, उसका घर, तुम इन्हें छोड़ नहीं सकते। आत्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने धीरे से कहा, प्रेम संबंध नहीं, मुक्ति है। मोह भी समाप्त हो गया। पूर्ण शुद्धता। वह आत्मा पूरी तरह हल्की हो चुकी थी। न कोई डर, न कोई इच्छा, सिर्फ एक शांति, गहरी शांति। मोक्ष का द्वार। अचानक एक विशाल प्रकाश द्वार प्रकट हुआ।
इतना तेज कि उसे देखना भी कठिन था। आवाज़ आई, यह है मोक्ष, यहाँ से लौटना नहीं होता। आत्मा कुछ क्षण रुकी, उसने पीछे देखा। जन्म, जीवन, परिवार, यादें सब धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। तभी आत्मा की अंतिम वाणी गूंजी, जो छोड़ सकता है वही पाप पा सकता है। आत्मा ने बिना डर के उस प्रकाश में कदम रख दिया और उसी क्षण वह प्रकाश में विलीन हो गई। उसका अस्तित्व ब्रह्मांड में फैल गया। अब वह कोई व्यक्ति नहीं थी, वह स्वयं शांति बन चुकी थी। महादेव की आवाज़ गूंजी, आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल रूप बदलती है, और जब वह अपने असली रूप को पहचान लेती है तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, यह कहानी बस सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि जीवन अनमोल है, हर कर्म का फल है और अंत में सत्य ही साथ जाता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।